वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर 12th क्लास के हम समाकलन कर रहे हैं, जिसे इंटीग्रल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और सभी की पीडीएफ आपको फ्री प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर गणित स्टार जी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, वहां पे आप जुड़िए और आपके जो भी क्वेश्चन में क्वेरी है आप उनको पूछ सकते हैं डायरेक्ट मुझसे। और अगर इसके अलावा आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए, जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करते हैं वो भी आपको इजिली डाउनलोड हो जाएगी और उसको आपको कोई भी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। हमारी 7.4 एक्सरसाइज चल रही है और जिसमें हमने लगभग 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं 7.4 के। और ये सभी वही क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस वीडियो में यूज हुए थे, यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में यूज हुए थे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले तो अब याद हो ही गए होंगे और ये वह क्वेश्चन है जो आपके मतलब सॉरी ये फॉर्मूले है जो आपके 7.4 में आपके यूज हुए सारे। एक बार इनको रिमाइंड जरूर कर लें, क्योंकि बिना इसके आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है आपको सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट में टेन स्क्वायर एक्स प्लस में 4 के बराबर। सभी क्वेश्चन को आपको इन्हीं फॉर्म में बदलना है, किसी में भी तो किसी फॉर्म में बदल लीजिए जिसमें आपको लगता है कि ये इसमें चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने माना लेट t बराबर 10x मान लिया। अब इसका अपकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x और बोथ साइड। तो यहां हो जाए dt अपॉन dx बराबर में d अपॉन dx और ये आपकी वैल्यू है 10x के बराबर। तो आपका जो 10x का अपकलन होता है, 10x का इंटीग्रल, वो आपका बराबर होता है सेक स्क्वायर x के बराबर। तो यहां हम इसे चेंज कर देंगे dt अपॉन dx बराबर में आपका सेक स्क्वायर x के बराबर। अब यहां पर बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो dt बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x और dx के बराबर और dt अपॉन सेक स्क्वायर x बराबर हो जाएगा आपका dx के बराबर। तो यहां से मैंने क्या करा, dx की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सभी में रिप्लेस कीजिए। यहां पर है सेक स्क्वायर x और अंडर रूट में टेन स्क्वायर x प्लस में 4 और इसका आपको अपकलन करना है, समाकलन करना है। तो देखिए सबसे पहले जिसको आपने t माना सेक स्क्वायर x को, तो ऐसे रहने दीजिए। इसको आपने t मान लिया था t की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 2 और यहाँ पर dx अपॉन में सॉरी dt अपॉन में, यहां से आपका क्या करेंगे, dx की वैल्यू निकाल लीजिए और dx की जो वैल्यू है आपके पास वो है dt अपॉन सेक स्क्वायर x के बराबर। तो यहां रख देते हैं dt अपॉन सेक स्क्वायर x के बराबर। सेक से सेक कैंसिल और यहां पर आपकी वैल्यू बचेगी 1 अपॉन t की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 2 और dt के बराबर। अब आपको इसकी फॉर्म में जो आपका फॉर्मूला वो लगाना, तो फॉर्मूला होता है अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और इसका समाकलन जो होता है वो होता है आपका टेन इनवर्स 1 अपॉन ए और एक्स अपॉन ए के बराबर। तो इसको इसी फॉर्म में लगाते हैं फॉर्मूले को। तो यहां हो जाए टेन इनवर्स 1 अपॉन 2 और t अपॉन 2 के बराबर। तो यहां पर 1/2 और टेन इनवर्स t की वैल्यू आपने मान रखी है 10x के बराबर, तो यहां रख दें 10x/2 के बराबर और प्लस में आपको कांस्टेंट जोड़ दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। जहां पर चाहें तो आप ऐसे ही को सॉल्व कर सकते हैं, टेन इनवर्स 10x अपॉन 2 और प्लस में c के बराबर और ये कांस्टेंट होगा। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट वैल्यू आई तो कांस्टेंट ही छोड़ देते हैं इसके। ठीक है, मतलब सिंपल करना है इसी तरीके से। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर थोड़ा सा आपका रूल चेंज हो गया है, उसके लिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ और 2 मेथड बताता हूँ, दोनों में से किसी मेथड से आप जिसको करें उससे कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको इसका करना है। तो देखिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो आप इसका समाकलन कर सके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन सभी फॉर्म्स में से जो आपको फॉर्मूला दिए गए थे उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर रूट के रूप में आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसको। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, जिसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग या फिर आपके परफेक्ट स्क्वायर। उसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं।
अगर आपको इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, तो इसमें आप कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मतलब परफेक्ट जो स्क्वायर होगा आपका हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर के बराबर। तो इसको ही जोड़ देना है और इसको ही आपको घटा देना है, इसको जोड़ना भी है और घटाना भी है। ठीक है, दोनों काम करने हैं आपको, जोड़ना और घटाना आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, अगर आपको इक्वेशन दे रखी है मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, तो सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो x है ना, x के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से a कॉमन ले लिया, तो यहां हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस में बी ए एक्स प्लस में सी ए बराबर में आपका 0, और यहां मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस में बी ए प्लस में एक्स प्लस में सी ए बराबर 0। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपका केवल x वाला पद है उसमें 2 से भाग कीजिए, मतलब b अपॉन 2a, और आप इसमें स्क्वायर कर दीजिए और इसी को जोड़ दीजिए और इसी को घटा दीजिए, ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। या फिर ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको। अगर मान लीजिए x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 3 को आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, मतलब परफेक्ट बनाना है, तो आपके आगे क्या है 2, तो 4 में 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाए 2, और इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, इसी को जोड़ दीजिए और इसी को घटा दीजिए, ये आपकी वैल्यू क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बदल जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो यहां पर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2, तो इस तरीके से कर लीजिए, चाहे आप इस तरीके से कर दीजिए। तो मैं सिंपल एक काम करता हूं, ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं, बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर। एक पहले इससे कर लेते हैं नहीं, तो तुलना कीजिए, इसमें तुलना कर दी मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0। तो ए की वैल्यू तो आपके पास 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी और सी की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी। तो आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहां आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 बराबर 4 अपॉन 4 बराबर 1। तो आप जब इसमें 1 को जोड़ देंगे और 1 को घटा देंगे तो ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। बना के दिखा देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस के 1 माइनस के 1 और प्लस के 2 बराबर 0। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखें, जब भी आपके ये दोनों पद हो, एक 2 पावर वाला और एक पावर वाला, तो उसके साथ हमेशा पॉजिटिव ही आपको ऐड करना है, चाहे वो प्लस की फॉर्म में हो या माइनस की फॉर्म में, जोड़ना आपको पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और ये आपकी वैल्यू है 1 के बराबर, वो भी आपके प्लस के। ठीक है, देखिए ये कैसे हो गया, जैसे मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस के 1 का स्क्वायर हो गया, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर का, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में 2 ए बी के बराबर। तो इस तरीके से ये वाला आपका फॉर्मूला हो चुका है। तो आपको पता पड़ गया कि इस वैल्यू को मैं किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, इसकी फॉर्म में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। चलिए, ये हमें पता पड़ गई कि इसकी वैल्यू हमारी इसके बराबर है। तो अब क्या करते हैं हम, हमको पता चल गया कि एक्स की पावर 2 प्लस में 2x और प्लस में 2, वो भी अंडर रूट में यहां पर dx के बराबर, और इसको मैंने जब चेंज किया था 1 अपॉन, ये आपकी वैल्यू हो गई थी x प्लस में 1 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर और आपके dx के बराबर। चाहो तो आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना तो आप इसको t में ही बदल सकते हो। तो चलिए इसमें t बदल देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं सिंपल तरीका। और x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन, तो यहां हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर में d अपॉन dx, और यहां पर x प्लस के 1 के बराबर। इसका 1 इसका 0, तो कहने मतलब है dt अपॉन dx बराबर हो जाए 1 के बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो dt बराबर सिंपल आपका dx हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ आपकी वैल्यू हो रही थी 1 अपॉन अंडर रूट में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका था dx के बराबर। चेंज किया मैंने,
देखिए टी बराबर मान रखा है इसको, तो इसको तो मैंने टी के स्क्वायर के बराबर लिख दिया, ठीक है। और जब मैंने इसको टी बराबर लिख दिया, ये आपका 1 का स्क्वायर के बराबर, और वो भी आपका अंडर रूट में, और ये आपकी वैल्यू डी टी के बराबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/x स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, वह भी अंडर रूट में, तो बराबर होता है log x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर के बराबर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log t प्लस में अंडर रूट में t का स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर के बराबर, और प्लस में आपको c ऐड करना है। तो देखिए इसकी जो वैल्यू थी आपके पास, ये वैल्यू किसके बराबर थी, इसके बराबर। तो कहने वाला है t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा x प्लस के 1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर आपकी c के बराबर। इस वाली वैल्यू को किसमें चेंज कर सकते हैं आप, देखिए ये वैल्यू थी हमारी, इसको लेकर चले थे हम, तो कहने वाला इस वैल्यू के बराबर थी, तो इस वैल्यू को इसमें रिप्लेस कर दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा log x प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2 अंडर रूट में आपका प्लस में c के बराबर, ठीक है। देखिए ये आपकी वैल्यू अगर आप समझ में नहीं आई ये आपकी कैसे होगी, तो मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, चाहो तो इसको एक्सप्लेन कर लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 1 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x प्लस में 1 के बराबर, दोनों ऐड किए तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2 के बराबर। चाहे तो ऐसे देख लीजिए, या फिर आपको सीधा सा वो है कि जब हमने इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में बदला था, तो इसको भी सॉल्व करके हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये तो मैंने बताया आपको पहले वाले तरीके से, अब करते हैं दूसरे वाले तरीके से, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आपको दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 5 के बराबर। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको x की पावर 2 का कोफिशिएंट के आगे कुछ नहीं छोड़ना है। तो मैंने क्या कहा, यहां से 9 कॉमन ले लिया, तो यहां हो जाएगा आपका x की पावर 2 प्लस में 6/3x और प्लस में 5/9 के बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मैंने क्या करा, आपकी वैल्यू 9x की पावर, यहां पर भी आपका 9 है, ठीक है। क्लियर करके लिख देता हूं, यहाँ पे आपकी 9 है क्योंकि 9 मैंने कॉमन लिया है, जिसको हम कॉमन लेते हैं हमेशा उसका हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 9 के बराबर ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 के 9 x प्लस में 5/9 के बराबर। तो इसमें मैंने क्या बताया था, इस वाली वैल्यू को लीजिए सबसे पहले, तो ये थी आपकी 2/3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका बराबर हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर के। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 6 3 36 हो जाएंगे। चलिए एक काम कीजिए, पहले सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2/3 दूनी 6 का होल स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 और 6 3 36। तो आपको यही जोड़ना है और इतना ही घटाना है। तो करके देखिए, 9x स्क्वायर प्लस में 2/3x, तो प्लस वाला तो इसके साथ लेते हैं और माइनस वाला हम इसके साथ लेते हैं, और माइनस के 5/9 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 9, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस के 2/3x प्लस के 2/9 का होल स्क्वायर, और यहां पर आपकी माइनस है और ये भी आपकी ये वैल्यू थी प्लस के बराबर, है नी। तो माइनस और प्लस, यहां से माइनस कॉमन ले लिए, 36, तो माइनस के 4 और 9 पंजे 9 छिक्के 54, तो 9 चौक 36 और 4 पंजे आपके हो जाएंगे यहाँ पर 20 के बराबर प्लस के, ठीक है। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 9x स्क्वायर, मतलब इसको वर्ग बना लीजिए, अब तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा ये आपका, ये परफेक्ट इसका हो जाएगा x प्लस में 2/9 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 20 में से 4 गए तो 16 बटे में 36 के बराबर। एक बार और सिंप्लीफाई कीजिए तो 9x प्लस में 2/9 का होल स्क्वायर और माइनस के 4 बटे में 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो अब इस वैल्यू को हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं।
तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/9x² प्लस में 6x और प्लस में 5। जब भी आप क्वेश्चन करें तो इस तरीके की जो मल्टीप्लिकेशन है साइड में लिख दें और एग्जामिनर को शो करा दें, जिससे उसको पता पड़ जाएगा आपने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। तो यहां पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर कर दीजिए सबसे पहले 1 ये हो जाएगी 9x प्लस में 2/9 का होल स्क्वायर और माइनस के 4/9 का आपका होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और ये आपकी dx की वैल्यू। तो देखिए इसमें जो आपका फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, t मान लीजिए। तो t बराबर मान लीजिए आपने माना x प्लस के 2/9 और dt/dx बराबर आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो ही जाएगा। तो यहाँ पर dt बराबर आपका dx के हो जाएगा। तो देखिए अगली बार से मैं मानूंगा नहीं इसको dt को, मतलब t बराबर नहीं मानूंगा, हमको पता है कि इसका सिंपल ही हो जाता, तो इसी तरीके से हम सॉल्व कर देंगे इसको। तो यहाँ पर एक बार कर देते हैं 1/9, यहाँ हो जाएगा आपका t⁻² माइनस के 4/9 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू आपकी dx की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी dt में। ठीक, जो फॉर्मूला होता है आपके पास, फॉर्मूला होता है 1/x² माइनस के a² का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो वो बराबर हो जाता है 1/2a और log x माइनस के a/x प्लस के a के बराबर। तो इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा आपके पास 1/2a की वैल्यू है 4/9 के बराबर और log यहां से हो जाएगा t माइनस के 4/9 का होल और t प्लस के 4/9 के बराबर। ठीक, और प्लस में आप c लिख लीजिए, ये आपकी मॉड में होती है दोनों वैल्यू। तो 9 को ऊपर पहुंचा दीजिए, तो 9 और 4 दूनी 8, यहां से बटे में 1 एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी log t के बराबर क्या है। देखिए t के बराबर एक काम करते हैं, जो हमने t मान रखा है ना उस वैल्यू को यहीं पुट कर देते हैं। तो t के बराबर हमारी वैल्यू है x प्लस में 2/9 और माइनस के 4/9 के बराबर अपॉन में x प्लस के 2/9 और माइनस के 4/9 के बराबर और प्लस में आपका c के बराबर। इसको सिंप्लीफाई किया मैंने तो यहाँ हो जाएगा 9/8 और log, देखिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा x माइनस के 2/9, सॉरी t, मैंने x में नहीं बदले अभी मैंने t में, हाँ ठीक है x में बदल दिए ना t के वैल्यू। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के और यहाँ भी हो जाएगा x माइनस के और यहाँ पे आपके माइनस के, एक आपके माइनस के हो जाएंगे, एक आपके प्लस के हो जाएंगे। तो प्लस वाले कौन से थे आपके, जो नीचे वाले थे, ये आपके प्लस। तो यहाँ हो जाएगा t⁻6/9, 6/9 के बराबर ये आपकी ये वाली वैल्यू हो जाएगी। समझे नहीं, समझे दोबारा बताता हूँ। देखिए सबसे पहले t माइनस 4/9 था, यहाँ पर t की वैल्यू थी मेरे पास x माइनस के x प्लस के 2/9, तो मैंने x प्लस 2/9 यहाँ भी रख दिया और x प्लस 2/9 यहाँ भी रख दिया। एक बार मेरी वैल्यू माइनस में थी, एक बार वैल्यू प्लस में थी, तो एक बार इसके साथ घटा दिए तो ये बचेंगे आपके पास, और एक बार इनको जोड़ दिए तो 4 और 2 6 और बटे में 9, एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो आपके पास 6/9 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 6/9 क्लियर करके, ये आपकी वैल्यू 6/9 के बराबर। आप चाहो तो इसको और एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, तो 9/8 log, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 9, तो यहाँ से हो जाएगा 9x बटे में 1 मान लेंगे, माइनस के 2 और बटे में 9x और प्लस के 6 बटे में 9 और 9 से आप 9 कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 9/8 और log, यहाँ पर ये जब कैंसिल हो गए तो यहाँ से बचे 9x माइनस के 2 और 9x प्लस के 6 के बराबर। ठीक है, और यही आपके आंसर हो जाएगा। सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन सिंपल सवाल है, आप इस कॉन्सेप्ट पे करेंगे तो इजीली हो जाएंगे। अगर कोई इश्यू होता है तो आप मुझे एसएमएस कीजिए, मैं आपको और सिंपल तरीका बता दूंगा इससे भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 11 था, सेम रिपीट है यहाँ पर। ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको सबसे पहले वही करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो एक काम करते हैं, इस बार इधर बना लेते हैं पूर्ण वर्ग। 7 माइनस के 6x और माइनस के x²। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 7 माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस में 6x के बराबर। इसमें 6 में 2 से भाग किया तो कितना आया 3 और इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर 9 जोड़ दीजिए और 9 घटा दीजिए। 7 माइनस के
एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस के 9 जोड़ दिए और माइनस के 9 घटा दिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस के x प्लस में 6x प्लस में 3 की पावर 2 और माइनस के 9 के बराबर। यहां हो जाए 7 माइनस के x की पावर 2 प्लस में, इसको तो पूर्ण वर्ग बना लो, इस बार दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर जब आप पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस में 3 का होल स्क्वायर माइनस के 9 के बराबर। माइनस की मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां होगा 7 माइनस के x प्लस के 3 का होल स्क्वायर और प्लस के 9, दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएंगे 16 माइनस के x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, और इसका वर्ग हो जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर माइनस के x प्लस में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर जो निकाला था मैंने परफेक्ट स्क्वायर निकाला था cs बराबर, तो इस वैल्यू को चेंज कर लीजिए सिंपल 1/√। अब ये वाली वैल्यू मेरी किस में बदल जाएगी, इस वाली फॉर्म में। तो यहां हो जाएगा 4 की पावर 2 माइनस में x प्लस में 3 की पावर 2 और आपका यहां पर dx के बराबर। तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट बार में मैं डायरेक्ट ही करूंगा, तो इसमें अब मैं आप फॉर्मूला नहीं बताऊंगा आपको, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता देता हूं और वैसे लगा देता हूं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है लॉग तो फॉर्मूले में होता है, पहले इस फॉर्म में लिखो। अगर आपके पास दे रखा है आपको 1/√में a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू बराबर हो जाती है आपके पास साइन इनवर्स x अपॉन a के बराबर। तो इसको भी इसी फॉर्म में चेंज करते हैं, तो यहां हो जाएगा साइन इनवर्स, देखिए x की जगह क्या है हमारे पास x प्लस के 3 और y की जगह क्या है हमारे पास 4 के बराबर। ठीक है, मतलब a के बराबर, और यहां पर प्लस में c जोड़ लेते हैं, बस इससे ज्यादा इसका कुछ होगा नहीं और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए केवल आपको ये वाला सिंप्लीफाई करना था और उसके अलावा आपका जो क्वेश्चन है कितना सिंपल हो गया था, इसलिए थोड़ा ध्यान से करें, सवाल आपके बहुत सिंपल आने वाले। क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां पर x माइनस के 1 और x माइनस के 2 मल्टीप्लाई करिए इसकी इसमें, तो x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 1 x और प्लस के 2 के बराबर। यहां हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 3x, ये दोनों ऐड हो गए और प्लस में 2 के बराबर। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद इस वाली संख्या को आपको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3 में 2 से भाग किया और उसका स्क्वायर कर दिया, तो कहने मतलब है 9/4 जोड़ने पर और घटाने पर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस में 9/4 और माइनस के 9/4 और प्लस में 2 के बराबर बटे में 1 के बराबर। तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर, और यहां से एलसीएम ले लिया मैंने 4, तो यहां से 9 हो जाएगा, यहां से बचेगा आपका 8 प्लस में 1 चौका 4 और 4 दूनी 8 के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक, और माइनस में 1/4 के बराबर। और इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहें तो ये आपकी वैल्यू है इसका होल स्क्वायर माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो अब इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं। सबसे पहले 1/√में x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2 के बराबर, इस तरीके से, और अब आप चेंज कर दिए इस तरीके से, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/√में x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है आपका 1/x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, वह भी अंडर में, तो इसके बराबर हो जाता है आपका log x प्लस में अंडर में x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉल्व करते थे। यहां पर भी dx लिख लीजिए, इसका इंटीग्रेशन, यहां पर भी dx और यहां पर भी dx के बराबर। तो यहां हो जाएगा आपके पास log x प्लस में 3/2, सॉरी x माइनस में 3/2, x माइनस में 3/2 और अंडर में x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, और वो भी आपके प्लस के बराबर, और यहां पर क्लोज कीजिए और इसको आप c के बराबर लिख लीजिए। ठीक है, देखिए अब आपके पास ये वाली जो वैल्यू थी, 1 मिनट माइनस इसमें मिक्स हो गया, मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूं यहां पर।
ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस के बराबर। अब देखिए ये जो आपकी वैल्यू थी ये मैंने सॉल्व करके किसको लेके चला था, इस वाली वैल्यू को, तो हम इसको इसी फॉर्म में बदल देते हैं। यहाँ आ जाए log x माइनस 3/2 प्लस में अंडर रूट में x माइनस के 1 और x माइनस के 2 और प्लस में c के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। केवल सिंप्लीफाई करने में इसमें है जो भी दिक्कत है, आप अगर आप ये समझ जाएंगे तो इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 सेम टू सेम उसी तरीके का सवाल है। तो यहाँ करते हैं 8 प्लस में 3x माइनस के x स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या करा, 8 यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर और ये आपका माइनस में बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 3x के बराबर। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 3/2 और इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ 9/4 के बराबर। अगर आप इस तरीके से चाहें तो इस तरीके से लिख लीजिए, b²/4a²। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर के मैंने आपको दोनों रूल बता दिए, जिस तरीके आपको सिंपल लगे उस तरीके से आप निकाल लीजिए। तो यहाँ 8 माइनस में x² माइनस के 3x प्लस के 9/4 और माइनस के 9/4 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ 8 माइनस में x माइनस के 3x प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस के 9/4 के बराबर। आपकी वैल्यू है यहाँ पे 8 माइनस के x की पावर 2, x की पावर मतलब x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस के 9/4, माइनस की मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 माइनस के x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में 9/4 के बराबर। इसको इसके साथ ऐड कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस में 9/4 और माइनस के x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर के बराबर। बटे में 1, एलसीएम आ गया 8 4, तो 1 और 8 चौक 32 प्लस के 9 और माइनस के x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो देखिए ये आपकी वैल्यू कितनी है, 41/4 और माइनस के x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर। और इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं अंडर रूट में 41/2 का होल स्क्वायर और माइनस के आपके x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर। देखिए इसका जो पूर्ण वर्ग है थोड़ा अटपटा है, मतलब पूर्ण रूप से आपका पूर्ण वर्ग में नहीं बदला है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, उसको रूट में लिख लीजिए जो आपका परफेक्ट स्क्वायर में नहीं बनते। यहां पर आपको चेंज करना है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी सीधा सीधा अंडर रूट में 41/2 का होल स्क्वायर माइनस के x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर के बराबर। फॉर्मूला क्या है आपके पास, जो फॉर्मूला है वो आपके पास है 1/a² माइनस के x² का अगर आप इंटीग्रेशन करते वो भी रूट का, तो यहां हो जाता log x प्लस में अंडर रूट में x², सॉरी माइनस वाला है ना, तो माइनस वाला तो साइन में बदल जाता है, ये जो आपका फॉर्मूला ये बदल जाएगा साइन में। तो आप इसको चेंज कर लीजिए, साइन इनवर्स 1/√, में ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/√, में x/a के बराबर। ठीक है, साइन का ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसको साइन के फॉर्मूले के रूप में बदल लेते हैं, तो यहां हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x की वैल्यू तो मेरे पास ये है। देखिए अब मैं किसी में भी t नहीं मान रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि इसका मैं जब भी करता हूं dt और dx बराबर हो जाता है तो मैं सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि t के रूप में इसको नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि आपको जो इंटीग्रेशन करने का तरीका वही है, केवल आप मन में मान सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में 41/2 के बराबर, क्योंकि x/a था, बटे में 1, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 एलसीएम 2x माइनस के 3 अपॉन अंडर रूट में 41/2, 2 से 2 कैंसिल और प्लस में c के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू बचेगी साइन इनवर्स 2x माइनस के 3 और अंडर रूट में 41 के बराबर प्लस में c। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या करना है। देखिए इंपोर्टेंट सवाल है सबसे पहले तो, ठीक, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लें इसकी। तो देखिए आपको सबसे पहले दे रखा है
x माइनस के a और x माइनस के b के बराबर। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं इसकी दोनों में और इसकी दोनों में, तो यहां मिलेगा आपको x की पावर 2 माइनस के bx माइनस के ax और प्लस में ab के बराबर। यहां हो जाएगी आपकी वैल्यू x की पावर 2 माइनस कॉमन ले लिए तो bx, सॉरी x भी कॉमन ले लीजिए नहीं, क्योंकि दोनों में x मौजूद है। तो यहां पे मैंने कॉमन लेते हैं, तो यहां आपके पास कॉमन लेने पे हो जाएगा b प्लस में a और x प्लस में ab के बराबर। ठीक, यहां फिर आप चाहें तो इसको ऐसे बदल लीजिए, a भी लिख लीजिए जिससे आपको सीधा सा लगे, प्लस में ab के बराबर। अब इसका निकालना है आपको पूर्ण वर्ग, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा इसका a प्लस में b से डिवाइड करा 2 का और इसका होल स्क्वायर, यही जोड़ना और यही घटाना है। तो x की पावर 2 माइनस में a प्लस में bx, प्लस वाला तो यहां लेते हैं हम हमेशा, a प्लस में b अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस में a प्लस में b अपॉन 2 का होल स्क्वायर और प्लस में ab के बराबर। तो ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बनना है। तो x माइनस के a प्लस में b अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इसमें क्या किया मैंने, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab और इसमें स्क्वायर इसका भी किया तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 के बराबर और प्लस में यहाँ पर ab है आपका बटे में 1, एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए तो यहाँ x माइनस के a प्लस में b अपॉन 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया 4 और इस माइनस की मल्टीप्लाई सभी के साथ होगी तो यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस में, एक काम कीजिए ऐसे कर लेते हैं, सिंपल में बता देता हूँ आपको, माइनस की मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं माइनस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab अपॉन 4 और यहाँ पर बटे में 1 था तो यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस में 4ab के बराबर। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ हो जाएगा x माइनस में a प्लस में b अपॉन 2 का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर के बराबर। ठीक, और यहाँ पर आपने माइनस की मल्टीप्लाई की तो माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के 4ab के बराबर बटे में 4, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेंगे आपको x माइनस में a प्लस में b अपॉन 2 का होल स्क्वायर और यहाँ आपके पास बच गया माइनस में a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab बटे में 4 के बराबर। अब यहाँ से माइनस दोबारा कॉमन ले लीजिए तो x माइनस में a प्लस में b अपॉन 2 का आपका होल स्क्वायर की वैल्यू माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस के 2ab अपॉन में 4 के बराबर। देखिए ये फॉर्मूला बनना है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो x माइनस में a प्लस में b अपॉन 2 का होल स्क्वायर और माइनस में a माइनस में b का और अपॉन में 2 का भी होल स्क्वायर के बराबर। देखिए ये तो a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया और इसका होगा 2 के बराबर, तो ये वैल्यू हमें चेंज कर देनी है। तो यहाँ पर चेंज करते हैं 1 अपॉन अंडर रूट में, सबसे पहले जो मल्टीप्लाई किया है वो लिख लीजिए, ये मल्टीप्लाई करने वाला एक्स स्क्वायर माइनस के a प्लस के बी एक्स और प्लस में ए बी और यहाँ पर आपका dx के बराबर। ठीक है, तो इस वैल्यू को जब हमने चेंज किया तो यहाँ हो जाए x माइनस में a प्लस में b अपॉन 2 का होल स्क्वायर और माइनस में a माइनस के b अपॉन 2 का होल स्क्वायर और इस पूरे को रूट के लिख लिया और यहाँ पर dx के बराबर। फॉर्मूला होता है आपका फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, अगर अंडर रूट में dx है तो वो बराबर हो जाता है log x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया तो यहाँ हो जाएगा आपका log x माइनस में a प्लस में b अपॉन 2 प्लस में अंडर रूट में x माइनस में a प्लस में b अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस में
होल स्क्वायर और a माइनस के b अपॉन 2 पे भी होल स्क्वायर। इस वैल्यू को चेंज करके मैंने कहां पर बदला था, इसको इस फॉर्म में बदल लीजिए या फिर आप इस फॉर्म में बदल लीजिए। तो इसी में बदल लेते सिंपल, और प्लस में आप c मान लीजिए। तो ये आपकी वैल्यू जो बराबर हो जाएगी log x माइनस के a प्लस में b अपॉन 2 और प्लस में अंडर रूट में x माइनस के a और x माइनस के b के बराबर, और प्लस में आप c मान लीजिए। यही छोड़ देते हैं, अगर चाहो तो यहाँ एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लीजिए, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आज यहीं पर समाप्त होते हैं, और हमारी जो इस एक्सरसाइज के जो अगले सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 से लेके, वो थोड़े अलग तरीके से, मतलब 16 से लेके अलग रूल पर है। तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करें, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूंगा और आपको एक न्यू तरीके से इनको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, मैं समझा सकता हूं। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा शेयर करें वीडियो को, और अगर कोई इश्यू है तो आप मुझे डायरेक्ट एसएमएस कीजिए, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है हमारा, उसी पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।